अब जितनी उग चुकी हैं इतनी ही रहेंगी, अब इसके अलावा अब ज़्यादा नहीं उग सकती हैं। ये पेड़ देखो कितनी बढ़िया लोकेशन पर है। नदी जब चढ़ जाए ना, फिर इस पे चढ़ो उस वाली टहनी पे, वहाँ से लगाओ इस पे छलांग सीधी। इस पूरे बेस के ऊपर हम फट्टे लगाएंगे और ये देखो फट्टे ऐसे सिलने पड़ रहे हैं। और ये पता किसके पेड़ हैं? ये है करेले। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, बम वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के 10 बज चुके हैं और अभी मैं जा रहा हूँ, अमित जा रहा है और उमा देवी जा रही है, सिस्टर मतलब मेरी। तो हम तीनों लोग जा रहे हैं नदी वाले खेत में। मूंगफली जहाँ जहाँ नहीं उगी है, मतलब उसके ऊपर की जो सरफेस है बहुत ज़्यादा मजबूत है, जो पड़ बोलते हैं ना, पड़ जहाँ जहाँ बैठी होगी और जहाँ नहीं निकली है तो वहाँ की जो पड़ है ना, ऊपर की जो परत है सरफेस, तो वो फोड़ देंगे खुरपी लेके। तो खुरपी ला रहे होंगे वही अमित ला रहा होगा तीनों। तो फिलहाल चलते हैं, वो फोड़ते हैं। और जैसे जहाँ पे बिल्कुल ही नहीं उगी हैं तो वहाँ के लिए दाने भी लेके आ रहे होंगे, तो दाने भी गुल देंगे वहाँ पे। तो फिलहाल चलते हैं। ये देखो बालू डालने का ये फ़ायदा है, ये देखो ऊँट इसमें बहुत जल्दी आ गई है। बस ये देखो वाइट वाइट हो गया ना, तो उधर साइड आ चुकी है, इधर साइड रहे। और ये रही मक्का की फसल, तो इसमें पानी पहला बहुत दिनों बाद लगेगा। और अपने गेहूँ के पास ये देखो रास्ता इतनी ख़राब हो गई थी, इतना ट्रैक्टर का एक टायर बैठ के चलता था। ये रहे अपने गेहूँ, तो गेहूं में एक और पानी लगवाते हैं। ये सूख चुके हैं, मतलब धरती सूख चुकी है, गेहूं नहीं सूख चुके हैं। बाली पे है ना, तो पानी मांग रहा है, लगाते हैं। एक ही पानी लगेगा, बस पक जाएंगे। ये वाले दो खेतों में गेहूं पीले होने लगे, ये देखो इसमें और इसमें 8 दिन लगेंगे, पूरे पक जाएंगे। इस वाले खेत में देखो मशीन की बोई हुई है, लेकिन ये ना चिकनी मिट्टी, इसीलिए देखो कैसे मिट्टी उठाई हुई है। काफ़ी बड़े बड़े डेले हैं ना, लेकिन वो काफ़ी चुकी हैं, ऐसा लगता था इसमें उगेंगी नहीं। और ये रही लहसुन की फसल। हमारे इधर लहसुन की फसल बहुत कम होती है, एक दो खेत में होगी तो होगी। ये देखो पड़ोस वाली मूंगफली बोई गई हैं मशीन से, मतलब ट्रैक्टर वाली मशीन से। ये रही अपनी पास में ही। अब जितनी उग चुकी हैं इतनी ही रहेंगी, अब इसके अलावा अब ज़्यादा नहीं उग सकती हैं, क्योंकि समय हो गया ना। अब जो भी पत्ता बन रहा होगा सब नीचे नीचे बनेगा। तो अभी भी काफ़ी दूर दूर हैं, अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि अब सही हो गई हो। लेकिन परसेंटेज ऑफ निकलने की जो बात है ना, वो बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैं 5-6 दिन पहले आया था, ऐसा लग रहा था अब उगेगी नहीं, तो वैसा तो नहीं हुआ है। काफ़ी उगी हैं, पलटने लायक नहीं है, बट चाचा की तो पलटने लायक ही है। ये देखो इसमें भी कहीं कहीं नहीं उगी हैं। तो अब खुरपी आ जाए तो, जैसे बहुत सी ऐसी जगह है जो खाली पड़ी है, जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे खुरपी मार के देखेंगे निकल रही कि नहीं निकल रही है। खुरपी आ चुकी है, इससे हटा के देखते हैं कैसी निकल रही ऊपर। ये देखो निकल रही, आगे और देखते हैं। बहुत मजबूत है, खुरपी से भी मुश्किल से हट रही। यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे एक और देखते हैं आगे। ये देखो निकल रही, जो निकल रही है ना मूंगफली, वो देखो इतने अंदर है। ये देखो, ये देखो, और इधर था, ये देखो ऐसे निकल रहा है। जहाँ जहाँ पे ज़्यादा दूर तक निकली नहीं है, तो वहाँ पे ऐसा करते हैं, गुल देते हैं। मींगा भी आ चुका है। ये देखो ऐसे करके निकल भी रही है। ये देखो कल से आज तक ही निकली है। ये देखो यहाँ पे उठ गई, ये निकली, ये ताज़ी निकली, ये निकली, ये भी निकली, ये भी निकली, ये भी निकली। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब इसको कुचलते नहीं है, क्योंकि हम जब भी खुरपी मारते हैं तो ये पौधा ना कट जाता है, नया नया होता है ना, बहुत मुलायम होता है। तो हम नहीं मारेंगे खुरपी, 2-3 दिन का और वेट करते हैं। मेरे ख्याल से निकलने हार होगी वो और निकलेंगी, और इसमें भी निकल रही हैं। तो अब ज़्यादा नहीं इसको डिस्टर्ब करते हैं। 2-3-4 दिन के बाद आएंगे, फिर स्थिति इसकी देखेंगे, जैसी होगी वैसी करेंगे। इसकी नरवाई करने के बाद अगर उसमें सर्दी नहीं बचेगी, कोई दिक्कत नहीं है। नराने के बाद पहला पानी लगाएंगे, उसके बाद ऊँट आएगी, फिर गुल देंगे, पिछाई होगी तो होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो अब चलते हैं, जिधर से आए थे उधर से ही घर की तरफ चलते हैं। नहीं, इनफैक्ट इधर से चलते हैं, पीपल वाले रास्ते से चलते हैं। ये देखो मुझसे एक दिन पहले ये बोई गई थी, एक ही एक मूँगफली निकल चुकी है ऊपर।
एक भी नहीं बची है सो ना होगी हो। तो अपनी भी करते हैं वेट, अपनी थोड़ी अकड़ी तो है ही है। ये रहा नदी महारानी का आज का स्टेटस। लेकिन एक अचंभित बात है कि पानी देखो ब्लैक हो गया गर्मियों में भी, पता नहीं क्यों हो गया। एक दो नाला और छोड़ दिया होगा, इसमें नाले का पानी बहुत ज़्यादा आता है। मतलब यहाँ पास में नहीं, जो फैक्ट्रियों के नाले वगैरह है ना, गटर खोल देते हैं, ये बहुत गलत बात है। पतझड़ के बाद देखो कैसे नए नए पत्ते आए, कितने बढ़िया लग रहे हैं एकदम। और ये है शीशम का पेड़। ये पेड़ देखो कितनी बढ़िया लोकेशन पर है। नदी जब चढ़ जाए ना, फिर इस पे चढ़ो उस वाली टहनी पे, वहाँ से लगाओ इस पर छलांग सीधी, फिर नहाते हुए बहुत मस्त लगेगा। ऐसा इनफैक्ट करते भी हैं गांव वाले, लेकिन अभी इतने तले में है नदी, अगर वहाँ से कूदे ना तो नीचे का सूखा आ गया तो गए काम से। बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, ऊपर से मेरे ख्याल से होगी 30 फीट के करीब होगी ऊंचाई नदी के स्तर से और उस डाली तक। ये हम पहुँच गए चाचा जी के खेत में। और ये मूंगफली देखो आप, ऐसा लगता है कि भी मिस नहीं हुई होगी, और लगता ही नहीं हुई नहीं है, कहीं मिस नहीं लग रही। ऐसे नहीं लग रही है कि यहाँ पे जगह है, यहाँ पे होनी चाहिए। कितनी बढ़िया लग रही है देखो। इस पूरे बेस के ऊपर हम फट्टे लगाएंगे, और ये देखो फट्टे ऐसे सिलने पड़ रहे हैं जो फालतू के हैं। ये फट्टे पुराने हैं ना, इनका कोई काम नहीं है। तो ये देखो एक हिस्सा नीचे सिल चुका है, एक दूसरा सिलेंगे तो वहाँ तक सिल जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर कैसे भी करके ऊपर पहुँचाना है, बस डाल देंगे। इससे क्या है कि ना लू लगेगी ना ऊपर से धूप लगेगी। अभी उसी बेस के ऊपर हम ये और लगाएंगे, ये जो बांस की लकड़ी है ना पतली पतली, तो ये छांट के उस पर लगा देंगे और घनी घनी, तो ये पैकेट है ना नीचे को नहीं जाएंगे। चलिए अपनी सब्जी देखते हैं भरी हुई, जो पानी लगाया था कल ही लगाया था। ये देखो रंग पकड़ चुकी, देखो स्पीड भी पकड़ चुकी, कितनी ऊपर आ गई, कल नहीं थी इतने ऊपर। और ये देखो धनिया में पत्ते बनना स्टार्ट हो गए, ये देखो। बाकी आपको दिखाते हैं, देख लो मूली कल से ही कितनी बड़ी हो गई, और पीली पीली तो लगी नहीं रही है, ये दरारी है। और ये पता किसके पेड़ हैं, ये है करेले की। ये देखो 3 इकट्ठे हैं, ये भी करेला ही है। और ये इसमें उर्द के पेड़ हैं। और ये देखो पपीते के पेड़ रंग बदल चुके हैं पानी की वजह से। ये देखो कद्दू की बेल ना बढ़ना स्टार्ट हो गई अब।